जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भरतुः पदत्रयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्ययम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फलसार, जाचे शिव फलसार। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यह मंगलमयी कथा, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का भी श्रद्धान मजबूत बना रहे हैं। जो चीज हमारे जीवन में कभी भी हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रहती है, ऐसी भी बहुत सी चीजें हमारे आसपास होती हैं, हमारे भीतर होती हैं, और उन चीजों के विश्वास से ही हमारे जीवन में कुछ नया घटित होता है। हर आदमी का जीवन देखा जाए तो एक बेहोशी के साथ चलता रहता है। होश का जीवन जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वह होश तब तक नहीं आता जब तक कि हमें किसी ऐसी ही अदृश्य जो इनविजिबल चीजें हैं उन पर हमारा विश्वास नहीं बनता। जब तक हमारा विश्वास देखने वाली चीजों पर रहता है तब तक हम भौतिकवादी कहलाते हैं, जिससे हम कहते हैं हम अपने आप को हमेशा भौतिक पदार्थों से, मैटर से जोड़ के रखते हैं, तो हम मेटलिस्टिक कहलाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीजों से भी जोड़ते हैं जो हमारे भीतर से हमें कभी कभार महसूस होती हैं, और उन चीजों के माध्यम से हम थोड़ा सा भौतिकता से भी अपने आप को बचा पाते हैं, तो हम अध्यात्मवादी कहलाते हैं। इसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये दोनों का ही समायोजन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अध्यात्मवाद का अगर समायोजन भौतिकवाद के साथ में नहीं होता है तो वह भौतिकता हमारे जीवन को अंततः दुख ही देगी, और उस जीवन से हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो केवल खाने पीने, मौज उड़ाने और अपना निर्वाह कर लेना या अपने परिवार का निर्वाह कर लेने मात्र के उद्देश्य से नहीं मिलता। ये निर्वाह तो हर कोई कर लेता है। निर्वाह की प्रक्रिया तो एक अपने आप चलने वाली और हमारे संस्कारों के कारण से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। और निर्वाह करने की कला तो आप देखेंगे कि वो केवल न मनुष्यों में होती है, वह पशुओं और पक्षियों में भी होती है। जीवन का निर्वाह करना सभी जानते हैं, पक्षी भी जानते हैं, पशु भी जानते हैं कि जीवन का निर्वाह कैसे किया जाता है। अपने लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं उनके लिए भी क्या आवश्यक चीजें हैं, ये सभी जानकारियां पशुओं को भी होती हैं, पक्षियों को भी होती हैं। निर्वाह जीवन का वो भी करते हैं।
जीवन में केवल निर्वाह करना महत्वपूर्ण नहीं होता, और अगर हम केवल अपना विजन, अपनी लाइफ को जीने का सिर्फ इस रूप में रखते हैं कि हम केवल जीवन का निर्वाह करें, तो हम समझेंगे कि आप जीवन जीने के बाद भी, जीवन में कितनी भी सफलता अर्जित करने के बावजूद भी, योर लाइफ इज फेल्योर, आप असफल हैं। जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हम अपने परिवार को अच्छा चला रहे हैं। जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमने अपने आप को बहुत निश्चिंत बना रखा है कि हमें अब जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है। जीवन की आवश्यकताएं कुछ और होती हैं। अगर हमें इस मनुष्य जीवन में कुछ कलाएं सीखनी है, कुछ हमें अपनी आत्मा, अपने आप को नर से नारायण बनाने की कुछ भावनाएं, कुछ कलाएं सीखनी है, तो हमें कुछ और भी सीखना पड़ता है। जीवन में जीवन का निर्वाह नहीं किया जाता, जीवन का निर्माण किया जाता है। निर्वाह सब कोई कर लेता है, लेकिन निर्माण बहुत कम लोग कर पाते हैं। जीवन का निर्माण करना, निर्माण जानते हैं? निर्वाह करने का मतलब है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उन्हें जीने के लिए मजबूर हैं, और हम जैसे भी हैं उन परिस्थितियों को ढो रहे हैं। जब हम परिस्थितियों को ढोते हैं तो हम होश में नहीं होते, हम बेहोश होकर के ही ढोते हैं। ये बेहोशी का जीवन होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कई तरह की बेहोशियों में जीते हैं। हम देखते हैं जब हम मंदिर में बैठे हों तो लोग, मान लो अगर हम मंदिर में किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां लोगों का आना जाना निरंतर रहता है, अगर हम मंदिर में परिक्रमा के पास में बैठ जाएं तो लोग उसी धुन से आते हैं, और उन्हें सामने से भी अगर दिखाई दे रहा हो कि यहां पर कोई बैठा हो सकता है तो वो देखेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ आना है, एक धुन से उन्हें जिस तरफ जाना है, और जब जाकर के जब अचानक से देखेंगे कि यहां कोई बैठा है तो वो टकरा जाएंगे, तब सोचेंगे कि यहां कोई बैठा है, तब वो रुकेंगे। आसपास की चीजों को देखना, आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान होना, और हर एक स्थिति और परिस्थिति पर हमें सजग होना, ये बताता है कि हम अपने आप में भीतर से होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मान के चलो यहां प्रवचन चल रहा है, कई लोग होते हैं जो अपनी धुन में आते हैं और सामने ही आकर के दर्शन करेंगे, सामने से ही गुजरेंगे, सामने ही अर्घ चढ़ाएंगे। हमें लगता है कि वो होश में नहीं होते हैं। एक होशपूर्ण जीवन हमें बताता है, संभालता है कि हमें कहां से गुजरना है, सामने भी देख करके चले। और हमेशा ये कहा गया है कि केवल अपनी धुन में इतने ना रहें कि आप बिल्कुल मुनि महाराज की तरह नीचे देख करके ही चलते रहें, और मुनि महाराज भी अगर नीचे देख के चलते हैं तो वो भी ध्यान रखते हैं सामने क्या है। नीचे देख के चलना अच्छी बात है, 4 हाथ भूमि को देख करके चलने को कहा गया है, एकदम से गर्दन नीचे करके चलने को नहीं कहा गया है। जब आप 4 हाथ देखेंगे तो आगे 4 हाथ फिर दिखाई देगा, आपको आगे भी पता पड़ेगा कि आगे क्या आने वाला है। ये जीवन में होशपूर्ण जीने के हमें तरीके हमें तीर्थंकरों ने समझाए, और इसी तरह का होश अगर हमारे जीवन में बना रहता है तो हम बेहोशी के जीवन से अपने आप को बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि भगवान तीर्थंकर पारसनाथ की यह जो कथा चल रही है, इस कथा में भगवान पारसनाथ के जीवन का पूर्व भव जो आनंद महाराजा के रूप में, मुनिराज के रूप में चल रहा है, वो आनंद मुनि महाराज अपने जीवन में और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को भीतर से सिर्फ जागृत बनाए हुए हैं, भीतर से एक होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं। जब भीतर से हम होश में होते हैं तो बाहर से कुछ भी हो, हम उसके प्रति बिल्कुल ही अनअवेयर होते हैं, हमें उससे कोई लेना नहीं होता, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। और यही वजह होती है कि हम बहुत सारी चीजें बाहर की अवॉइड करके भी अपना जीवन जी पाते हैं, और इसी कारण से हम बड़े बड़े कष्टों को भी सहन कर पाते हैं। ये जीवन जीने की हमें कला इन 22 परिश्रमों के माध्यम से सिखाई जाती है, 22 परिश्रमों के माध्यम से बताई जा रही है
हम कितने अवेयर हो सकते हैं, हम कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम कितने होशपूर्ण ढंग से जीवन जी सकते हैं, ये हम इनसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। यह आनंद मुनि महाराज जो अनेक तरह के परीक्षे सहन कर रहे हैं, आप पिछले कई दिनों से इन परीक्षाओं का वर्णन सुन रहे हैं। क्षुत, पिपासा, जरा, अनेक तरीके के ये रोग, और इन सबको दूर करने के लिए इन परीक्षाओं को सहन करना, जो 22 परीक्षाओं के रूप में हमारे सामने हैं, और उनमें से आप काफी कुछ सुन चुके हैं। आगे की ये कथा अभी कुछ और परीक्षाओं, उन्हीं कष्टों को सहन करने के लिए ही हमें कुछ और ज्ञान देने वाली है। हम देखते हैं कि इन कष्टों के सहन करने से, इनका ज्ञान लेने से हमारे अंदर किस तरह से वो ज्ञान आ सकता है कि अगर ये कष्ट कभी हमारे ऊपर हो तो इन्हें हम भी सहन कर सकें। उन्हीं आनंद मुनि महाराज के पास में चलते हैं, जो पारसनाथ भगवान की ही आत्मा है, और उन्हीं पारसनाथ भगवान के अंदर जो ये मंगलमय भाव आनंद मुनि महाराज की आत्मा की पर्याय के साथ बन रहा है, वही मंगलता उन्हें तीर्थंकर के रूप में आगे जन्म में ले जाने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। आगे की परिचय है तृण स्पर्श परिचय, इसको बोलते हैं। पेज नंबर 32। सूखे तृण अरु तीखण कांटे, कठिन कांकरी पाय विदारे, रजुड़ आय परै लोचन में, पीर फांस तन पीर विदारे, तापर पर सहाय नहीं वांछत, अपने कर सो काढ़ न डारे, तृण परश परीशह विजयी, ते गुरु भव भव शरण हमारे, ते गुरु भव भव शरण हमारे, ते गुरु भव भव शरण हमारे। देखें, विचार करें, क्या ऐसा भी हो सकता है? सूखे तृण, अनेक तरह के तीक्ष्ण कांटे, और वो कठोर कठोर कांटे अगर पैर में भी लग जाते हो तो ऐसे ऐसे भी संघनन के धारी मुनि महाराज होते हैं कि जो पैरों में कांटे लग जाने के बावजूद भी चलते रहते हैं। पैरों की बिमारियां फट जाएं, पैरों की एड़ियां फट जाएं, पैरों में किसी भी तरह के छाले पड़ जाएं, और फिर भी वह उस परिचय को सहन करते हुए चलते रहते हैं। उनके लिए इस तरह का जो चलने में कष्ट होता है, जो स्पर्श का कष्ट होता है, वह उस स्पर्श के कष्ट को भी जीतते हैं। किसी की सहायता की भी इच्छा नहीं करते कि ये हमारे किसी भी तरह के इन कंकड़ों को, कांटों को निकाल दें, या ये हमारे पैरों में कोई मलहम लगा दें, या हम खुद भी अपने हाथ से निकाल लें, ऐसी भी इच्छा नहीं करते। ऐसे ऐसे भी संघनन होने वाले मुनि महाराज होते हैं। आप समझें कि वह मुनि महाराज जिनके बारे में हम इतना कष्ट देख पा करके भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे सहन करते होंगे, हम उनके प्रति अगर श्रद्धा रखते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। कष्ट को सहन करना और कष्ट को हमेशा अपने सामने रखते हुए भी उन कष्टों पर ध्यान नहीं देना, किस तरीके का उनके जीवन का वह एक आनंद बन जाता है कि उन्हें लगता है कि इस तरह के कष्टों से भी हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ये तो शरीर में जा रहा है, शरीर को हो रहा है। आप कई बार सुनते होंगे भेद विज्ञान करो। क्या बोलते हो? भेद विज्ञान करो। क्या करोगे आप? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करने से नहीं होता। भेद विज्ञान का जीवन जीने वाले जो मुनि महाराज होते हैं वो हमेशा भेद विज्ञानी ही होते हैं और भेद विज्ञान ही करते रहते हैं। आप करने के लिए कोई बैठ जाओगे किसी स्थान पर, आप भेद विज्ञान करने के लिए कोई भावना करोगे तो आप सिर्फ भावना कर पाओगे। भेद विज्ञान तो तभी होगा जब आप होश पूर्वक जी रहे होगे।
ये होशपूर्ण जीवन है। इस जीवन में जब वो मुनि महाराज इस तरह का अपने अंदर होश बनाए रखते हैं कि हमें शरीर में अपने मन को लगाना नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर की ममता को त्याग करके अपने आप को चैतन्यमय महसूस करना, ज्ञान दर्शनमय महसूस करना, अपने मन को हमेशा अपनी आत्मा में लगाना, यह होशपूर्ण जीवन है। ऐसा होशपूर्ण जीवन जब बनेगा तब का आनंद ही कुछ और होगा। अभी तो हम केवल मुनि महाराज की कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनने में भी हमें आनंद आ रहा है, और यह आनंद अगर हमारा बना रहता है तो कभी ऐसा भी आनंद आ सकता है, हम भावना कर सकते हैं कि हे प्रभु, कभी मैं ऐसे भी मुनि महाराज की पदवी को धारण करूं और ऐसे ही अपनी आत्मा में निमग्न रहूं कि मुझे ये बाहरी कष्ट भी कोई कष्ट ना दिखाई दे, और मेरी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाए, मुझे ये आत्म शक्ति की प्राप्ति हो जाए। मैं ऐसी पारसनाथ भगवान से निरंतर प्रार्थना करता हूं कि ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो। आखिर और क्या चाहिए? अगर हमारी शक्तियां बढ़ती रहेंगी तो हमारी भक्तियां भी बढ़ती रहेंगी। भक्ति से हमें क्या प्राप्त करना होता है? शक्ति, और फिर शक्ति से हमें क्या करना होता है? भक्ति। जहां से जो चीज हमें मिल रही है उसका उपयोग उसी चीज में करना। अगर हमें भक्ति करने से शक्ति मिल रही है तो हमें अपनी शक्ति फिर और भक्ति को बढ़ाने में लगाना। अगर हमें इस ज्ञान से भी कोई भीतर से शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसी शक्ति को फिर उसी ज्ञान की प्राप्ति में लगाना, और इस तरह से उस शक्ति का उपयोग करते जाना, यही कहलाता है भेद विज्ञान। और इस तरह का भेद विज्ञान, भेद माने एक भीतर अंतर पैदा करना, अंतर का ज्ञान होना, और वह अंतर का ज्ञान प्रैक्टिकली अगर होता है तो इन 22 परिसरों के साथ होता है। चलते चलते अगर थोड़ा सा भी गर्म जमीन होती है तो उस समय पर हम देखते हैं कि लोग कितना उछलते हैं। अगर कभी हमारे साथ भी चलते हैं, थोड़ी दूर अगर उन्हें चलना होता है और 11 बजे 12 बजे का भी अगर कभी टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, और कहीं से भी आकर के किसी स्थान तक पहुंचना हो, तो आप देखें जब तपी हुई सड़कें होती हैं तो उन पर हम जब चलते हैं तो कैसे उछलते हुए चलते हैं। ऐसा लगता है कि बस कहीं कोई थोड़ी सी ठंडी जगह मिल जाए, थोड़ी सी ठंडी छांव मिल जाए, कहीं पर थोड़ी सी कोई ऐसी छाया मिल जाए जहां से हम गुजरते हुए थोड़ा ठंडे पैरों के साथ चलें। गर्मी सहन नहीं होती है। तृण का स्पर्श ये तो उन लोगों के लिए है जो जंगलों में रहा करते थे जब डंबर रोड नहीं हुआ करती थी। उन मुनि महाराजों के लिए जब वो गांव में मेड़ों पर तरह तरह की पगडंडियों पर चला करते थे तो उनके लिए तृण स्पर्श नाम का ये परिचय है। मैं समझता हूं आज ये तृण स्पर्श ही सड़क स्पर्श में बदल गया है। अपडेट तो करना पड़ेगा ना परिचय को भी। ये तृण और कांटे आज हमें रास्तों पर चलते हुए कम मिलते हैं, लेकिन अगर हमें कोई परिचय मिलता है तो किस बात का? हाँ, डंबर रोड है, सीमेंटेड रोड है, और जब वो गर्म होती हैं तो उनकी गर्मी कुछ अलग ही होती है। मिट्टी की जो गर्मी होगी वो मिट्टी की गर्मी कभी आपको थोड़ी सी राहत भी दे सकेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये डंबर रोड की गर्मियां बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। एक तो एक काले रंग की डंबर रोड, आप जिन पैरों से चल रहे हैं और उन पैरों पर ही जो है आपके आंख का, आपके मुख का सारा पैनल होता है, और उन पर जब उस गर्मी का प्रभाव पड़ता है तो आप ये समझें कि जिसमें वो डामर पिघल रहा हो, ऐसी कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी हॉट चैम्बर हो, हीट चैम्बर हो, और उसमें जैसे वो डामर पिघल रहा हो, उस डामर की जैसे लौ निकल रही हो, वैसी लौ जब इन सड़कों पर निकलती है तो मुझे लगता है कि यही तृण स्पर्श आज इस सड़क स्पर्श नाम के परिचय में बदल जाता है। और एक बात और सोचने में आती है, मिट्टी अगर गर्म हो तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर ये डंबर रोड गर्म होगी तो ये नुकसान पहुंचाती है। समझ में आ रहा है? शरीर को, चेहरे को, आंखों को ये नुकसान पहुंचा सकती है।
लेकिन ये सब होते हुए भी मुनि महाराज चलते हैं और इस तरीके के परिश्रमों को सहन करते हुए वह हमेशा भेद विज्ञान करते रहते हैं। इसी का नाम है चलता फिरता भेद विज्ञान होते रहना। आप लोग तो एसी में बैठ करके समयसार जी ऐसे महान ग्रंथ को खोल करके और फिर प्रवचन बस ऑडियो पर लगा करके, वीडियो पर लगा करके बस आप भेद विज्ञान करते हो। कैसे होगा आपको भेद विज्ञान? इतना सरल होता तो ये सब क्यों होता? इतना ही सरल भेद विज्ञान होता तो फिर इन तीर्थंकरों को पूर्व जन्म में भी ऐसा तप करने का और आगे भी इसी तरह का तप करने का भाव क्यों आता? ये विचार हम लोगों को थोड़ा सा करना चाहिए। और भेद विज्ञान की बातें जितनी आप एसी में बैठ करके करते हैं, उसकी अपेक्षा से जो भेद विज्ञान की चर्या कर रहे हैं उनकी अगर चर्चा करने में करें तो हम समझते ज्यादा लाभ आपको होगा। लेकिन आप जितनी समय सार की चर्चा करते हैं उतनी आप भेद विज्ञानियों की चर्चा नहीं करते हैं। सुन रहे हो? और ये भी संस्कार आपको यहां ऐसे ही स्थानों के विद्वानों के माध्यम से आपके ऊपर डला हुआ है। क्या सुन रहे हो? बहुत से लोग तो अब चैनल के माध्यम से, कौन सा भाई, आगमवाणी है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये आगमवाणी चैनल ने घर घर पहुंचा दिया है। अब लोग घर से ही बैठे बैठे आनंद लेने का भाव करने लगे हैं। चैनल बंद करवाने पड़ेंगे। अगर घर पे ही बैठ करके आपको स्वाध्याय करने का और चैनल पे ही सब कुछ देखने का आप मजा लेंगे, आनंद लेंगे, तो फिर आपको कभी भी लाइव प्रोग्राम में जो आपके लिए लाभ मिलेगा वो लाभ आपको वहां बैठे, घर पे बैठे नहीं मिलेगा। इतना भी अगर आप कष्ट ना उठाना चाहो कि हम 1 घंटे के लिए मुनि महाराज के सानिध्य में बैठे, उनके पास बैठे, उनके निकट बैठे, उनको देखते हुए उनकी वाणी सुने, अगर आपके अंदर इस भाव में कमी आने लगेगी तो मैं समझूंगा कि आप लोग फिर से आलसी होने जा रहे हो। आलसी नहीं होना। जो मुनि महाराज हमेशा इतना अपने भीतर से अवेयर रहते हैं, हमेशा भेद विज्ञान में रहते हैं, उनका केवल दर्शन ही आपके लिए सारे भेद विज्ञान का ज्ञान करा देने वाला है। आपको कोई समयसार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहां आकर के बैठ जाओ, आपको समयसार सब दिखाई देगा। चैनल उनके लिए होते हैं जिनकी मजबूरियां होती हैं, जो दूर होते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, जिन्हें कोई बहुत व्यस्तता होती है, जिन्हें अपना जॉब आदि के लिए बहुत दूर तक जाना होता है। चैनल ऐसे डिजिटल और ये सब प्रोग्रामिंग उन लोगों के लिए दी जाती है ताकि वो दूर दराज भी जाते हुए, गाड़ियों में भी बैठे हुए, कहीं से भी अपना लाभ ले सकें। लेकिन आप लोगों को निकट में रहते हुए 2, 3, 4 किलोमीटर के लोगों को तो नियम से यहां पर आकर के ही सुनने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता पड़ रहा है आगमवाणी के माध्यम से पूरे आगरा में लोग खूब सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ये आगमवाणी से, चैनल से वो लोग सुने जिनके घर में दादी माँ हैं, दादाजी हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, आने में असमर्थ हैं, जिन्हें कोई ले जाने वाला नहीं है, लाने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं जिनके हाथ पैरों में दम है उन्हें यहां तक आकर के ही प्रवचन सुनने का और ये पारस कथा सुनने का भाव करना चाहिए। तभी आपके हाथ पैरों में वह ताकत बनी रहेगी और वह दम बनी रहेगी जो आपको कम से कम इतना तो महसूस हो कि मुनि महाराज हजारों किलोमीटर चल करके हमारे नगर तक आते हैं, तो क्या हम 2-4 किलोमीटर चल करके 1 घंटे के लिए पारस कथा सुनने के लिए हम खुद अपना मन न बनाए? ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ये है तो मैं समझूंगा ये सब पुराने विद्वानों के संस्कार हैं आपके ऊपर। इन संस्कारों को बदलना है। अब विद्वानों के संस्कार नहीं, अब मुनि महाराजाओं के संस्कार आपको डालना है। और विद्वानों के संस्कारों से जो आपके अंदर एक आलस्य पैदा होता है उसे दूर करके आपको मुनि महाराज की तरह हमेशा एक्टिव और हमेशा आपको अवेयर रहना है। ऐसा संस्कार आपको डालना है। वो आपको यहीं पर बैठकर के सीखने को, देखने को मिलेगा। मैच घर से टीवी पर वो देखते हैं जिन्हें स्टेडियम में पहुंचने के लिए टिकट नहीं मिलती है। सुन रहे? यहां तो आपके लिए स्टेडियम पूरा फ्री में है।
और आपके लिए जो यहां बैठ करके देख करके जो आपको एक वातावरण का जो आनंद मिलेगा, वो आपको घर की एक कितनी बड़ी स्क्रीन होगी, चाहे 6x6 की हो चाहे 8x8 की हो, तो भी उतना आनंद नहीं आएगा। स्क्रीन पे सब कुछ फोकस नहीं हो सकता है। यहां पर जो आपको बैठे हुए भावनाएं मिलेंगी, तो इतने तमाम लोग जो बैठे हुए रहते हैं, इनकी भी जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं, ये भी आपको फील करने को मिलेंगी। ये यहां बैठने का एक लाभ होता है। अनेक प्रकार के हमारे अंदर भाव यहीं बैठ करके आएंगे, और इस तरह के भावों में हमारे अंदर कमी नहीं आना चाहिए। ये भाव निरंतर चलते रहना चाहिए। ये परिसय जब तक चल रहे हैं, और इन परिसरों का जब तक हम ज्ञान ले रहे हैं, हम ये सोचते रहें कि मुनि महाराज तो पैदल चल चल करके कितना रास्ता नाप लेते हैं, हमें तो गाड़ियों से चलना है, अपने वाहनों से आना है, और फिर भी हम आलस्य करें, तो हम समझेंगे कि आप लोगों के अंदर अभी भी वही पुराने वाले संस्कार चल रहे हैं। सुन रहे हो? जितने लोग बैठे हैं वो तो बढ़िया बैठे हैं, एक्टिव वाले बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो टीवियों पर बैठ बैठ करके सुन करके आनंद ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कहना था, वो भी अब बाहर निकल करके आने की कोशिश करें। तृण स्पर्श परिचय के बाद में परिचय होता है जिसे कहते हैं मल परिचय। जाव जीव जल नौन तजो, जिन नगन रूप वन थान खरे हैं, चले पसेव धूप की विरिया, उड़त धूल सब अंग भरे हैं। मलिन देह को देख महामुनि, मलिन भाव उर नाहि करे हैं। यो मल जनित परिसह जीते, तिने हाथ हम शीस धरे हैं। यह एक और परिचय है जिसका नाम है मल परिचय। क्या बोलते हैं? मल माने मैलापन। आप शरीर को रोजाना नहलाते हैं, रोजाना पोंछते हैं, रोजाना साबुन अनेक तरह के डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन मुनि महाराज कभी भी स्नान नहीं करते। जब से दीक्षा लेते हैं तभी से उनका स्नान का त्याग हो जाता है। अस्नान व्रत उनका होता है। सुन रहे हैं? दीक्षा लेने के बाद जितना भी उनका जीवन है, वो पूरे जीवन बिना स्नान के रहते हैं, और जब स्नान नहीं करते हैं तो अनेक तरह से उनके शरीर पर मैल भी लगते हैं, पसीना भी आता है, जम भी जाता है, और अनेक तरीके के उनके शरीर पर वह मैल जब चिपक भी जाता है, मलिनता भी महसूस होती है, तो भी मुनि महाराज उसको देख करके अपने मन को मैला नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है तन ही मैला है और तन का मैला होने का स्वभाव है। हमें तन के निमित्त से अपने मन को मैला नहीं करना है। समझो कितनी बड़ी बात है। हम इन परिसरों से क्या सीखें? हम इन परिसरों से सीख सकते हैं कि मुनि महाराज अपने शरीर को कभी नहीं धोते, और कभी भी जीवों की रक्षा करने के लिए वह डिटर्जेंट और सोडा और साबुन का पानी कभी भी उनके द्वारा नालियों में नहीं बहता। जब नालियों में ये पानी नहीं जाता तो वो उनके माध्यम से कभी भी जीव हिंसा नहीं होती। आप लोगों को नहाना जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है जो गृहस्थ हैं, जो अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें नहाना आवश्यक है। उनकी शुद्धि नहाने से ही होगी। और ऐसे गृहस्थों को नहाने के लिए अगर किसी भी तरह के साधन मिलते हैं तो वो गृहस्थ सिर्फ इतना सोचें कि उन साधनों में हमारे सामने हिंसक साधन नहीं होना चाहिए। पहले के लोग भी नहाते थे, पानी से नहाते थे। पहले के लोग भी कुछ नहाने से पहले कुछ पाउडर का, कुछ पेस्ट का यूज करते थे, लेकिन वो सब किस तरीके के होते थे? प्राकृतिक होते थे। मुल्तानी मिट्टी है, आज भी एलोवेरा जैसी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप जितने भी तरह के इन साबुनों का प्रयोग करते हैं, उन साबुनों में अगर आप देखेंगे तो आपको अनेक जानवरों की आपको उसमें
कोई ना कोई हड्डियों के चूरे से बनने वाले अनेक तरीके के पेस्टों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो लक्स हो, चाहे सिंथोल हो, चाहे डायना डब, पता नहीं क्या क्या आने लग गए। अपने जमाने के तो मुझे एक दो याद है। पियर्स ये भी उसी जमाने का है। लाइफ बॉय तो बहुत पुराना हो गया, उसको तो कोई यूज ही नहीं करता था, वो तो हैंड वॉश के लिए यूज होता था। अगर आप इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं तो आप एक क्षण के लिए यह जरूर विचार करें कि कहीं इसमें किसी जानवर की चर्बी तो नहीं, जानवर की हड्डियों का कोई चूरा तो नहीं। ये विचार करके ही आप उसको अपने शरीर पर लगाएं। और अगर आप अपने आप को अहिंसक रूप में अपनी जीवन शैली को बनाना चाहते हैं तो इस तरह के विचारों से अपनी जीवन शैली को अहिंसक बना सकते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन में अपने शरीर पर इस तरीके के साबुन और डिटर्जेंटों का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी तरीके के अपने सिर आदि धोने के लिए जो हम अनेक तरह के शैम्पू का भी उपयोग करते हैं, वो सब भी किसी ना किसी जानवरों को सता करके अनेक तरह के केमिकल बना करके ही उनका उपयोग किया जाता है। और हर एक शैम्पू को बनाने से पहले उसे खरगोश जैसे कोमल जानवरों की आंखों में डाल करके ये टेस्ट किया जाता है कि यह अगर किसी आदमी की आंख में गिरेगा तो कहीं कोई आदमी की आंख तो नहीं चली जाएगी। और इस चक्कर में कई खरगोशों की और कई बंदरों की आंखों को नुकसान पहुंचाया जाता है। सुन रहे हैं? किस लिए? आपकी आंखें बचाने के लिए कई खरगोशों की आंखें फोड़ी जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो टेस्ट करना होता है कि इसमें केमिकल कितने चला गया, कितना इसकी तीक्ष्णता इसकी है, और इसकी तीक्ष्णता इतनी होनी चाहिए कि ये किसी मनुष्य को अंधा ना बनाए। और इस तरह से वह टेस्ट रोजाना होते हैं और हर बार उन टेस्टों के माध्यम से अनेक तरह के खरगोश जैसे कोमल प्राणियों की आंखें खराब की जाती है, उन्हें जीवन पर्यंत के लिए अंधा बनाया जाता है, उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है। आप विचार करें, नहाने के लिए, अपने शरीर का स्नान करने के लिए एक सबसे सुंदर और सबसे अच्छी चीज होती थी। अगर आज भी आप देखेंगे तो इन्हीं चीजों से आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अपने शरीर को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो साबुन से भी कई बार एलर्जी, अनेक तरीके की खुजली और अनेक तरीके के रोग होते हैं। पहले के लोग क्या करते थे? बेसन होता है, बेसन, समझ आ रहा है? उस बेसन में सरसों का तेल मिलाया जाता है और फिर उसका पेस्ट बना करके आप उसको अपने मुंह पर लगाएं, शरीर पर लगाएं, उसकी उबटन से आप अपने आप को नहलाएं तो आपका रूप निखरेगा और वास्तव में जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल आपकी ग्लोफुल होगी और किसी भी तरीके की एलर्जी और खाज खुजली कभी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? पहले के लोग भी सुंदर होते थे, ऐसा मत समझो कि हम ही यार सुंदर हैं, लेकिन उनकी सुंदरता कभी खराब नहीं होती थी। आज आपकी सुंदरता खराब होती जा रही है। मैं देखता हूं जब भी कभी कोई स्टेज प्रोग्राम होते हैं, लोग अपने मुंह को कैसे रंग रंग के लाते हैं, कितने तरीके के कलर पोतते हैं, कितने तरीके के केमिकल लगाते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि इनके साइड इफेक्ट क्या होंगे। समझ आ रहा है? ये सब सीखना चाहिए आपको इस बात से कि हमें पारसनाथ भगवान की कथा में बताया जा रहा है कि पारसनाथ भगवान की आत्मा अपने शरीर से अपना ममत्व इतना दूर हटाए के रखी थी कि उनके जीवन में कभी भी उन्होंने मुनि महाराज बनने के बाद नहाना तो दूर, उन्होंने अपने शरीर के मैल को भी कभी छुटाने का भाव नहीं किया। हम गृहस्थ हैं, अगर हमें अपने शरीर का मैल भी छुटाना पड़े तो हम अपने अहिंसक तरीके से छुटाएं। हम इसके लिए किसी भी तरह के हिंसक प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। ये भी अगर हम अपने जीवन में इन कहानियों से सीखते जाएंगे तो हमें कुछ लाभ होगा। अन्यथा आप कहोगे महाराज आपके लिए ये बरिश हैं, आप ही सहन करो, हमें क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो हमें तो आपको भी सिखाना है, आपको भी बताना है कि इन
परीक्षों को सहन करने की भावना आपके अंदर तभी आएगी जब आप इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तो हो सकता है कि आपके मनोभाव भी कभी इतने तीव्र बन जाएं कि आप भी भावना करने लगे कि भगवान एक दिन ऐसा आए जब मुझे स्नान किए बिना ही मेरा मन पवित्र बना रहे। ये पवित्रता भी आती है और ये भी धीरे धीरे साधना के माध्यम से आती है। इसलिए हम ऐसी भावनाएं इस पुराण से, इस कथा के वाचन से अपने मन के अंदर बना करके रखें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। आगे की परिचय है जिसका नाम है सत्कार पुरस्कार परिचय। जे महान विद्यानिधि विजयी, चिर तपसी गुण अतुल भरे हैं, तिनकी विनय वचन सो अथवा, उठ प्रणाम जन नाही करे हैं। ते मुनि तहाँ खेद नहीं माने, और मलिनता भाव हरे हैं। ऐसे परम साधु के रहने से, हाथ जोड़ हम पाए परे हैं। इसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअलिटी। कभी भी हमारे मन में ये सब साधनाएं हैं, ये सब हमारे मन को अपनी आत्मा में लगाने के तरह तरह के तरीके हैं। और ये सब जो एक सामान्य इंसान के अंदर जो भाव होते हैं, उनसे अपने आप को ऊपर उठाने वाले भाव हैं। आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप बहुत तपस्वी हैं, सुन रहे? और सब तरीके से आपके अंदर अनेक प्रकार के विद्या आदि गुण हैं, आप निपुण हैं, आप हर तरीके के कला कौशल में प्रवीण हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम हर तरीके से निपुण हैं, हर तरीके से हम अपने आप को समर्थ और हर तरीके से हम अपने आप को कुशल समझ रहे हैं, तो आपके अंदर एक भाव आएगा, लोग हमको किस तरीके से देख रहे हैं, लोग हमको किस तरीके से जान रहे हैं, और लोग हमारे सामने हमें किस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या भाव आएगा? व्यक्ति बड़ा हो और बड़े होने के साथ उसके अंदर ये भाव भी न आए कि मुझे कोई इस भाव के कारण से रेस्पेक्ट दे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सत्कार पुरस्कार परिशह जय। समझ में आ रहा है? आप विचार करो, क्या लेवल होता है ऐसे मुनि महाराजों का। किसी भी प्रकार की क्वालिटी अपने अंदर हो, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहते कि उस क्वालिटी के कारण से लोग उन्हें पूजें, लोग उनका सत्कार करें, लोग उनके लिए हमेशा हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठे रहें और उन्हें तरह तरह के सम्मान दें, सत्कार करें, उन्हें पुरस्कृत करें। उन्हें इस चीज की कोई भी इच्छाएं नहीं होती हैं। सब कुछ होते हुए भी सत्कार और पुरस्कार, मान और सम्मान की भावना से अपने आप को ऊपर उठाना। क्यों? कहीं ना कहीं ये भी चीज, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है और ये भी हमारे लिए खेद खिन्नता का कारण बन जाती है। जिस किसी भी तरह की आप अपने मन में किसी से किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन रखोगे और वो अगर दूसरे से होने वाली एक्सपेक्टेशन है, आप उसके लिए दूसरे पर डिपेंड हो और वो दूसरा आपके अनुसार तो नहीं है, वो तो अपने अनुसार चल रहा है। अगर वो कभी आपकी उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो आपके अंदर उसके कारण से क्या होगा? मन में कुछ डाउनफॉल होगा। समझ आ रहा है? इसी का नाम है मन की मलिनता। लेकिन ये भी नहीं होना। क्यों नहीं होना? दूसरे से मान सम्मान मिलने से मैं बड़ा नहीं होता। मैं बड़ा तो अपने आत्मिक गुणों का अनुभव करने से हो रहा हूं। और मान सम्मान दूसरों हमें क्या देंगे? मान सम्मान तो खुद अपनी आत्मा में, खुद अपने अंदर, खुद से खुद के अंदर प्रकट किया जाता है और अनुभव किया जाता है।
मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता, मान सम्मान दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं आता। मान सम्मान तो आदमी के अंदर उसकी अपनी क्वालिटी से हमेशा उसे महसूस होता है। इसलिए कहा जाता है, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। क्या समझ में आया? नहीं आया? आप अपने आप का इतना रेस्पेक्ट करो कि आप हमेशा अपने आप को रेस्पेक्टेड महसूस करो। दूसरे आपको रेस्पेक्ट करें, इसकी भी एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारे अपना कॉन्फिडेंस के साथ में रहने वाला रेस्पेक्ट है। कोई भी ऐसी चीज मुनि महाराज पसंद नहीं करते जो दूसरों पर डिपेंड हो। आत्मनिर्भर, ये भाव जो मोदी जी दे रहे हैं, अगर इसकी आध्यात्मिक व्याख्याएं मोदी को सुनाई जाएं तो शायद मोदी और कुछ नया भाव भी दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और अगर उन्हें यह सिखाया जाए, यह बताया जाए कि सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव आदमी के अंदर पैदा करो, यह आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा भाव है, तो हम केवल आत्मनिर्भर होने का भाव नहीं देंगे, उससे हम आत्मसम्मान का भी भाव देंगे। और यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आदमी को अपने आप में अपने से जीने का कभी आनंद नहीं आता है। हर आदमी की एक अंदर टेंडेंसी होती है दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के जीने की। दूसरों से हमें सम्मान मिले, दूसरों से मान की भूख अपने अंदर रहती है, दूसरों से अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है। और जब तक हम दूसरों से कुछ चाहते हैं तब तक हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपने अंदर सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट सीखना पड़ेगा। और सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है हम अपने आप को सम्मानित करें, अपने आप में जो है उसका पहले अंदर एक गौरव, एक प्राउड महसूस करें। क्या नहीं है हमारे अंदर? कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर है, अगर हम प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर चेतना है। चेतना क्या है? हाँ, हम चैतन्यमय हैं, हम ज्ञानमय हैं, हम आनंदमय हैं। ये सब हमारी चेतना की इंटीमेट क्वालिटी हैं। और इस तरीके की क्वालिटियां अगर हमारे अंदर पड़ी हैं और हमें अगर इस चीजों का होश आने लगेगा तो हमारे अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट आता है। जब हम इसका होश ही नहीं रखते हैं तो हम बेहोशी का जीवन जीते हैं, और उसी बेहोशी के जीवन के कारण से हमें कभी भी इस तरीके का अपने अंदर एक आत्मसम्मान का भाव नहीं आता। सुबह सुबह जो लोग अरहम योग ध्यान की क्लास में आते हैं, जो भी यूथ आता है, वो केवल योगी नहीं सीखते हैं, वो उस मेडिटेशन के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से उनके अंदर वही पूर्णता का भाव लाया जाता है, उनके अंदर वही ज्ञान सिखाया जाता है कि आपके पास में कुछ नहीं हो तो भी आप खुश रह सको। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर हमें इस दुनिया में अच्छे ढंग से जीना है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानियां हैं तो भी आप अपने आप को खुश रख सको, ये चीजें सीखने के लिए हमें अपनी चेतना के पास जाना पड़ेगा, अपने होश में आना पड़ेगा। और इसी तरह का होश दिलाने के लिए सुबह सुबह वह अरहम योग मेडिटेशन होता है, जिसमें उन्हें यह प्रैक्टिस कराई जाती है, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं प्रसन्न हूं। और वह प्रसन्नता विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज, वह प्रसन्नता हमारे अंदर है, वो हमारा स्वभाव है। इस तरीके की भावनाएं और इस तरीके की चेतनाएं आपकी जब तक भीतर से जागृत नहीं होंगी, आप एक बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, सुन रहे हैं? और जो लोग इस तरीके का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में आनंद जब आने लग जाता है तो फिर उनकी भागा दौड़ी इस तरह से नहीं होती है कि हम बस केवल कथा सुनने के लिए आए, कथा जैसे पूरी हुई हम भागते गए। उन्हें जब आनंद आता है तो वह सुबह का भी आनंद लेते हैं, और जब कथा होती है तो कथा का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कथा भी हमें वही आनंद देती है जिस आनंद की हमें सुबह प्रैक्टिस कराई गई। सुन रहे हो? ऐसी चेतना, इसकी एक चेन बननी चाहिए।
चेतना का जागरण हो रहा है। इसका एक ऐसी दीप से दीप जलने वाली एक ऐसी इसकी एक क्रांति बननी चाहिए कि अगर हमारे अंदर चेतना आ रही है तो मैं और भी 4 लोगों के अंदर ये चेतना पैदा करूंगा। सुन रहे हो? बस ऐसी अगर चैन बनने लग गई तो अपने आप हर आदमी के अंदर वह सुख, वह भावना अपने आप पहुंचने लगेगी जो उसे उसके अंदर के होश के साथ जीने को मजबूर करेगी। इसलिए आप अगर होश में जीना चाहते हैं तो ये चीजें ध्यान रखें, जो हम दूसरों के आश्रित होकर के जीते हैं वो कभी होशपूर्ण जीवन नहीं होता है। यह सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय मुनि महाराजों के लिए परिचय बन जाता है। आप अगर मुनि महाराजों के लिए ज्यादा सत्कार पुरस्कार भी देते हैं तो भी मुनि महाराजों को भीतर से वह क्या दिखता है? प्रसन्नता का कारण नहीं बनता है। वो उसको समता के भाव में लेते हैं। बोले इन लोगों की जय जयकारों पे खो नहीं जाना, इन लोगों की जय जयकारों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, ये तो 2-4 मिनट की जय जयकार हैं, अपना तो जीवन कुछ अलग ही है और वो जीवन तो हमेशा चलने वाला जीवन है। किसी के ऊपर डिपेंड होकर के मुनि महाराज नहीं जीते, इसलिए वो सत्कार पुरस्कार परिचय जीतते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत्ति सबही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। तर्क छंद व्याकरण कला निधि, तर्क छंद व्याकरण कला निधि, आगम अलंकार पढ़ जाने, जाकी सुमति देख परवादी, बिलखे हो लाज उरहाने। जैसे नाद सुनत के हरि को, वन गयंद भागत भय भान, ऐसी महाबोधि के भाजन, पै मुनीस मद रंच न ठाने, पै मुनीस मद रंच न ठाने। देखिए इसको भी एक परिसर रखा गया है जिसे प्रज्ञा परिसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा, इंटेलिजेंसी होना, सब तरीके की इंटेलिजेंसी होना। तर्क शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, सभी प्रकार की कलाएं, आगम परमागम, अलंकार, सब कुछ पढ़ना जानते हो, सब कुछ पढ़ाना जानते हो, व्याकरण छंद सब कुछ जानते हो। और जब वो कुछ बोले कुछ कहें तो उनके सामने कोई भी प्रवादी कोई उनसे डिबेट करने वाले आए तो वो उनके सामने टिक ना पाए, इतनी उनके पास में क्वालिटी होती हो। और फिर भी सब कुछ होने के बाद में उनके मन में तनिक भी मद नहीं आता। इसी का नाम है प्रज्ञा परिचय। क्या सुन रहे हो? जैसे जंगलों में शेर अगर दहाड़ता है तो हाथी इधर उधर भागते फिरते हैं, ऐसे ही जब ज्ञानी मुनि महाराज जब किसी चीज का चैलेंज देते हैं तो सब इधर उधर अपने गूगलों पर सर्च करने लग जाते हैं, खोजने लग जाते हैं और वह उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। लेकिन मुनि महाराज इस सब करके भी और प्रशंसा सुन के भी अपने मन में तनिक भी मद नहीं लाते हैं। मद नहीं लाना, इसका नाम क्या है? प्रज्ञा परिचय। हो रहा है, ठीक है। ये मद अगर चढ़ गया तो फिर एक सामान्य आदमी में और मुनि महाराज में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब कुछ अच्छे शौर्य के वीर के काम कर लेता है तो वह मद धारण कर लेता है। लेकिन मुनि महाराज अपने ऊपर कभी मद नहीं धारण करते, क्योंकि उन्हें पता है ये सब मेरा नहीं है, ये सब ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण से है। किसके कारण से है? ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया, इसलिए ये सब ज्ञान की चीजें बढ़ गई। ये कर्म के कारण से हो रहा है।
तो जिस तरह से हमें अन्य कर्मों का फल नहीं भोगना, वैसे ही मुझे ज्ञानावरण कर्म का भी फल नहीं भोगना। और कर्म का फल क्या भोजन, मुझे तो अपने आत्मा का आनंद लेना है, इसलिए मुझे मद नहीं करना। और मद तो एक कसाय है, ये भी एक कर्म है, मैं कर्म का बंधन मद करके क्यों करूं, ऐसा विचार करके मुनि महाराज अपनी प्रज्ञा पर भी कभी इतराते नहीं है। उसे बोलते हैं प्रज्ञा परिसह जय। सुन रहे हो, देखो ये भी एक परिसह है। आप कहते हो महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा पढ़ जाए, ज्ञानी हो जाए, है, हम इस चीज में महारत हासिल कर लें, ये मेरे लिए IAS में सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हो तो जाए, लेकिन होने के बावजूद भी क्या होगा, आपके अंदर एक मद आएगा, है ना, एक घमंड का भाव आएगा। लेकिन वह भाव से यदि आप बच पाएंगे तो आपके अंदर एक सहजता का आनंद आएगा, जो आत्मा का आनंद होगा। ऐसे प्रज्ञा परिचय को भी जीतना, और इसका जस्ट अपोजिट एक अज्ञान परिचय भी होता है। कौन सा? सावधान वर्तैन शिवासर, संयम शूर परम वैरागी, पालत गुपति गए दीर्घ दिन, सकल संग ममता परित्यागी, अवधि ज्ञान अथवा मन पर जय, केवल किरण अजो नहीं जागी, यो विकल्प नहीं करहि तपोधन, सो अज्ञान विजयी बड़ भागी। देखो, ज्ञान के साथ भी अज्ञान हमेशा बना रहता है। अगर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हमारे पास में बढ़ गया है, तो अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, ये भी बड़ा अज्ञान है। और इस तरह के ज्ञान नहीं हो पा रहे हैं, और हमने दीर्घ काल से सब तरह की तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, सब तरीके के हमने परिग्रहों का त्याग करके, ममता का परित्याग करके, हमने सब तरीके का साधना करके हर ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमारे अंदर अवधि ज्ञान का क्षोभसम नहीं आ रहा, मनः परे ज्ञान का क्षोभसम नहीं आ रहा। और ऐसा सोचकर के भी कि केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, मुनि महाराज खेद नहीं लाते, इसका नाम है अज्ञान परिचय को जीतना। अब ये तो पूरे जीवन भर जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही कोर्स में लिख दिया गया है, भाई ये तुमको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी तुम्हें होने वाला नहीं है। क्योंकि पंचम काल में कभी भी अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान होते नहीं है। तो ये अज्ञान का परिचय तो आपको हमेशा अपने लिए जीतते रहना पड़ेगा, और ये ध्यान रखे रहना पड़ेगा कि ये अज्ञान से भी हमें खेद खिन्न नहीं होना है। ये भी एक परिचय है। एक बार आपको बताया था ना बुद्ध के बारे में, बुद्ध इसीलिए परेशान हो गए थे, गौतम बुद्ध, कि वह दीर्घ काल तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें कुछ ये ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। न कुछ अवधि ज्ञान हो रहा, न मनः परे ज्ञान हो रहा, न केवल ज्ञान हो रहा। और उन्होंने तपस्या इसीलिए धारण की थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इसी तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और वह जब इस तरह की तपस्या कर रहे थे, तब इन्हीं पारसनाथ भगवान का वह काल चल रहा था। उन्हीं तीर्थंकर के काल में उन्होंने दीक्षा ली थी, क्योंकि महावीर भगवान तो उनके थोड़े से बाद तीर्थंकर बने। सुन रहे हो? पारसनाथ भगवान के ही समय का वह धर्म का प्रवर्तन, धर्म शासन का काल चल रहा था, और वह उस तपस्या से डिग गए क्योंकि वो अज्ञान परिचय जीत नहीं पाए। और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और कुछ दिनों बाद उन्होंने पूर्णिमा के दिन डिक्लेयर कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। उनके शिष्यों ने ये चारों तरफ नगाड़ा बजा दिया कि मेरे गौतम को, महात्मा को बोधि की प्राप्ति हो गई, बोधि की प्राप्ति हो गई। और उनके लिए ये घोषित कर दिया गया कि ये भी भगवान बन गए। लेकिन रियलिटी क्या है? ये उन्हीं के ग्रंथों में लिखी हुई है कि उन्होंने ये तपस्या सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, और ये उस काल में हासिल नहीं हुआ जब ये चतुर्थ काल का समय चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस पंचम काल में तो ये होता ही
नहीं है। और इस तरीके के समयों पर भी जब ये नहीं होता है तो भी हमें ये अज्ञान परिचय को जीतने का भी मन बनाए रखना पड़ता है। और भी एक परिचय है अंतिम, ये परिचय आज पूर्ण होते हैं, अदर्शन परिचय। मैं चिर घोर घोर तप कीनो, अजो रिद्धि अतिशय नहीं जागे, तपबल सिद्ध होई सब सुनिए, सो कछु बात झूठ सी लागे, यो कदापि चित में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांत रस पागे, सोही साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन सोअग भागे। ये भी उसी तरह की परिचय है। एक अज्ञान है और एक अदर्शन है। अज्ञान में हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, अदर्शन में हमें कोई दर्शन नहीं हो रहा। किसका? तरह तरह की हमने सुना था रिद्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां हो जाती हैं, तरह तरह की शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन चिरकाल की तपस्या करने के बावजूद भी कुछ रिद्धियां नहीं हो रही। कोई तप के बल का कोई भी अतिशय नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी सिद्धियां नहीं हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है ये सब बातें झूठी सी हैं कि ऐसी तपस्या करने से ऐसी रिद्धियां होती हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सोच करके अगर मन में मलिनता आ गई तो वह अदर्शन परिचय नहीं हुआ। और जिन्होंने केवल तपस्या की, उसके बदले में किसी फल की कोई आकांक्षा नहीं की और अपने मन में इस तरह का अदर्शन परिचय निरंतर जीतते रहे, तो उनके दर्शन मात्र से भी आपके कर्म कटेंगे, आपके पाप कटेंगे। रिद्धि सिद्धि और चमत्कारी गुरुओं के दर्शन करने से कोई पाप नहीं कटते हैं। पाप किससे कटेंगे? जो सिर्फ तप कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चमत्कार दिखाने के, बिना किसी भी तरह के आपको लुभावनी प्रवृत्ति के, वह सिर्फ अपनी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे मुनि महाराज के दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जब तक नारियल नीचे ना गिरे और नीचे गिर करके वो ऐसे मुनि महाराज से अपने आप ऊपर ना आ जाए, तब तक तो कैसे महाराज, इतना भी आपने करके नहीं दिखाया तो आप क्या कर पाओगे, हमारी किस्मत क्या बदलोगे? समझ आ रहा है? कुछ लोग इसी में मजे लेते हैं। जब पता पड़ता है कि ये सब चीजें जो आपके मोबाइल पर आ रही हैं, सब मोबाइल के सॉफ्टवेयर से हो रही हैं, लेकिन मुनि महाराज भी इसमें मजा लेते हैं। समझ आ रहा है? और श्रावक भी मजे लेते हैं, और श्रावक ही ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, श्रावक ही इस तरीके के मोबाइलों में मुनि महाराज को जोड़ते होंगे, तो मुनि महाराज की प्रभावना बढ़े। ये प्रभावना नहीं है, ये अज्ञानताएं हैं। जो विवेकी लोग होंगे, जो बुद्धिमान लोग होंगे, वो कभी इस तरीके के चमत्कारों में नहीं पड़ेंगे कि मुनि महाराज ने नारियल फोड़ा और उसमें से मोती निकल पड़े, उसमें से फूल निकल पड़े। समझ आ रहा है? मुनि महाराज नारियल नहीं फोड़ते, तुम्हारे कर्म फोड़ते हैं, तुम्हारे कर्म। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा कर्म फोड़ने के लिए तुमको बार बार अपने दर पर बुला करके तुम्हारा माथा फोड़वाते हैं। बार बार धोख दो, बार बार विनय करो, बार बार उनकी आराधना करो, तो तुम्हारे कर्म फूटेंगे, तो अपने आप इस तरीके के चमत्कार होने लग जाएंगे। तुम्हें कोई चमत्कारों से नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। ये समझने की कोशिश करें कि ऐसे मुनि महाराज जो किसी भी तरह के चमत्कार नहीं दिखाते हुए अपना जीवन जीते हैं, वही पवित्र मन वाले मुनि महाराज कहलाते हैं। और उन्हीं के माध्यम से इस तरीके के कष्टों को सहन करने के बाद में उन्हें परिचय विजयी कहा जाता है। ज्ञानावरणी सो दोय प्रज्ञा अज्ञान होय, एक महामोह तय अदर्शन बखानिए, ज्ञाना अंतराय कर्म सिति उपजय अलाव दुख, सपत चारित्र मोहनी के बल जानिए, नगनन सद्या नारी मानसन मारी गारी, जाचना अरति सब 11 ठीक ठानिए, एकादश बाकी रही वेदनी उद्योत कई, 22 परिचय उदय से उरानिए। ये बताया गया यहाँ कि 22 परिचय
कैसे कैसे कर्मों के उदय से होते हैं और किन किन कर्मों के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, इसका यहाँ पर एक सैद्धांतिक जानकारी दी गई है। एक बार इन माही एक मुनि के कही, सब 19 उत्कृष्ट उदय आवे सही। आसन शयन विहार दोय, इन माही की शीतोष्ण में एक तीन ये नाही की। 22 परिसों में एक साथ यदि होंगे तो 19 होंगे। कितने होंगे? हाँ, क्यों? शीत और उष्ण में से एक बार में एक ही होगा। ठंडी लग रही है तो ठंडी लगेगी, गर्मी लग रही तो गर्मी लगेगी। और निषद्या, चर्या और शय्या, इन 3 में से भी एक बार में एक ही होगा। या तो बैठ लो, या चल लो, या लेट लो। समझ आ रहा है? तो 3 में से 2 ये कम हो गए और शीत उष्ण में से एक ये कम हो गया, तो 22 में से 3 कम हो गए। कितने बचे? 19 परिसर बचे। अब आपकी कथा और आगे बढ़ रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ सुख संपत सब ही घर आवे। अब 10 लक्षण धर्म के कहूँ मूल 10 अंग, जे नित श्री आनंद मुनि पालत है सर्वंग। 10 लक्षण धर्म ये मुनि महाराज के हमेशा धारण करने वाले धर्म हैं, जो आपके लिए केवल 10 दिन मनाने के लिए आते हैं। मुनि महाराज उन्हें जीवन पर्यंत के लिए पालन करते हैं। ऐसे 10 धर्मों को भी वह आनंद मुनि महाराज अपने अंदर धारण करते हैं, और इन 10 धर्मों की डिटेल आपको 10 लक्षण धर्म में ही बताई जाएगी। इसलिए इसकी डिटेल यहां ज्यादा ना करते हुए हम इन 10 लक्षण धर्म को आगे पढ़ते हैं। बिना दोष दुर्जन दुख देय, समरथ होय सकल सहलेय। उत्तम क्षमा कहावे, 8 महामद पाय अनूप। निरभिमान बरतै मृद रूप। मार्दव धर्म जो मन चिंतै, सो मुख कहे। करें काय सो कारज बहे। बोले वचन स्वपर हितकार, सत्य स्वरूप सुधा उनहार। वचन कहे नहीं भूल, सोई सत्य धर्म धर्मूल। ये तो सब आपको समझ ही आ रहा होगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, है ना। पर कामनि पर दरब मझार, जो विरक्त वर्तै छल छार। मन समेत ये इंद्री पंच, इनको शिथिल करे नहीं रंच। की रक्षा जोए, संयम धर्म बखान्यो सोए। ख्याति लाभ पूजा सब क्षण, पंच करज को दीजे दंड। सो तप धर्म कयो जग सारे, अनसनादि 12 प्रकार। संयम धारी व्रत परधान, दीजे 24 उत्तम दान। तथा दुष्ट विकल्प परिहार, त्याग धर्म बहु सुख दातार। बाह्य परिग्रह को परित्याग, अंतर ममता रहे न लाग। आकिंचन यह धर्म महान, शिव पद दायक निश्चय जान। बड़ी नार जननी सम जान, लघु पुत्री सम बहन बखान। प्यार मन भरते जेह, ब्रह्मचर्य परिपूर्ण रेह। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर
जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा पार हुआ। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम